नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी तरीके हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल के बारे में पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं और मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल के बारे में पूछा जा रहा है और मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा मानव भूगोल। क्योंकि दोस्तों अगर आप मानव भूगोल को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा मानव भूगोल। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। और यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो कि दोनों पॉइंट के लिए होगा। यानी कि जो विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाला जो आपको पॉइंट है, ये पॉइंट दोस्तों आपको दोनों पॉइंट के लिए लागू होगा, यानी कि पूरे क्वेश्चन के लिए लागू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 2 पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि इसको लेकर के 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे भूमिका। अब दोस्तों भूमिका लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों भूमिका के अंदर हम कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर 3 से 4 लाइन, आपको जितना भी याद है, जितना भी आपको आता है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपको भूमिका के अंदर 5 से 6 लाइन या फिर 3 से 4 लाइन आपको लिखना है। और जब आप 3 से 4 लाइन यहाँ पे लिख लेंगे भूमिका, उसके बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग आपको लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो मानव भूगोल है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 7 से 8 लाइन या फिर 9 से 10 लाइन, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ में आपको लिख देना है जितना भी आपको आता है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको तीसरा हेडिंग लिखना है मानव भूगोल का महत्व। यानी कि मानव भूगोल का क्या महत्व होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है मानव भूगोल का महत्व। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का महत्व। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का महत्व। यानी कि मानव भूगोल का क्या महत्व होता है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग मानव भूगोल का महत्व लिखेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है मानव भूगोल, ये आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि मेन पॉइंट को लेकर के सबसे पहले हम लोग मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, उसके बाद मानव भूगोल का महत्व लिखेंगे। और आगे भी दोस्तों जो भी हम लोग हेडिंग बनाएंगे मानव भूगोल को ही लेकर बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का आपका मेन पॉइंट मानव भूगोल है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मानव भूगोल को लेकर के सारे हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर
दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का महत्व। और यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल के महत्व में क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम हम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना लाइन आपको आता है यहाँ पे दोस्तों आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देके आपको चौथा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है मानव भूगोल की विशेषता, यानी कि मानव भूगोल की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में आपको मानव भूगोल की विशेषता लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की विशेषता। अब दोस्तों मानव भूगोल की विशेषता वाले हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 7 से 8 लाइन या फिर 10 से 12 लाइन, आपको जितना लाइन भी आता है, जब आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको बना के या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से बना करके लिख देना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद आगे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देके आपको 5वां हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है मानव भूगोल की उपयोगिता, यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों आपको मानव भूगोल की उपयोगिता लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 5वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की उपयोगिता, यानी कि मानव भूगोल की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग में आपको मानव भूगोल की उपयोगिता लिखना है। और मानव भूगोल की उपयोगिता वाले हेडिंग में क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 7 से 8 लाइन या फिर 9 से 10 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको बना करके लिख देना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको छठा पॉइंट देना है। और यहाँ पे छठा पॉइंट देकर आपको छठा हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको छठा हेडिंग लिखना है मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों छठे हेडिंग में आपको मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र, यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, मानव भूगोल के कार्यक्षेत्र के बारे में यहाँ पे छठे हेडिंग में लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों छठे हेडिंग में आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको जितना भी आता है 10 लाइन 12 लाइन 15 लाइन जितना भी आपको याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख लेना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 7वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे 7वां हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 7वां हेडिंग लिखना है मानव भूगोल की शाखा, यानी कि मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र हम लोगों ने छठे हेडिंग में लिखा और 7वें हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा, यानी कि मानव भूगोल की क्या शाखा है। यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल की हम लोग शाखा लिखेंगे कि मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। जिस तरीके से मानव भूगोल का क्षेत्र है उसी तरीके से मानव भूगोल की शाखाएं भी है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव भूगोल की शाखा लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल की शाखा वाले हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 15 से 16 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है उतने यहाँ पे आपको लिख लेना है। और जब यहाँ पे आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आगे अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर के, यानी आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी पॉइंट याद आता है तो यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी पॉइंट याद नहीं आता है तो लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 8वां पॉइंट देना है। और 8वां पॉइंट देके यहाँ पे 8वां हेडिंग लिखना है निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 से 7 लाइन निष्कर्ष के अंदर लिख देना है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन का हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को समझना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। और एग्जाम में दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है कि एग्जाम में जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, या फिर अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या फिर शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, जहां पर आपको ये शब्द दिख जाए कि आप क्या समझते हैं, वहां पर दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि उससे आप जो भी समझते हैं, जैसे यहाँ पे मानव भूगोल है तो यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल से आप जो भी समझते हैं यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको अपने मन से बना करके लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पे अपने विचार लिखना है। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।